हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी होली बहुत ही शानदार गई होगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, जैसे कि आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जिसका आंसर आप थोड़ा सा चेक करिए अपने आप को वीडियो को रोक करके कितने सही होते हैं, फिर देखते हैं आपका आंसर कितना सही आता है। खुद के नॉलेज से जरा एक बार चेक करिएगा। ये लिखा गया है 3 इडियट्स इज या आर नाइस मूवी। कैसी मूवी है बताना है आपको। इज या आर क्या आना चाहिए? हिज मैथमेटिक्स। आप समझ देते हैं कॉन्सेप्ट इसके पहले, फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चन एक एक करके सबको हल कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लिखा गया क्या? नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर ही कहते हैं ना। क्या कहते हैं? उसे सिंगुलर ही होगा क्योंकि नाम तो एक ही होता है। ठीक है, जैसे ही ज्यादा एक ही क्लास में ज्यादा बच्चे नाम के हो जाते हैं तो उसे इसमें प्लूरल आने लगता है, वो कॉमन नाउन बन जाता है। सीख चुके हैं सब। अब क्या समझते हैं? लिखा गया नेम ऑफ एनीथिंग्स सिंगुलर। तो सर इतनी आसान सी बात है तो फिर इसमें क्या समझाने की चीज़ है? समझाने की चीज़ें कई बार कंफ्यूजन करते हैं। जैसे लिखा गया एक नाम ही है 3 इडियट्स। ये तो मूवी का नाम है ना, लेकिन लग रहा है कि कोई 3 इडियट की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे 3 इडियट का नाम है तो इसीलिए नाम है तो ये कैसा ट्रीट किया जाएगा? सिंगुलर। तो यहाँ से वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्या लगाना होगा हमें? सिंगुलर। तो हम यहाँ से क्या यूज करेंगे? इज, ना कि यार। बस इतना समझाना था हमें। ठीक है, लिखा गया हिज मैथमेटिक्स इज आर वीक। आप ध्यान सुनिएगा। लिखा गया नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि किसी भी सब्जेक्ट का जो नाम होगा वो सिंगुलर में ट्रीट किया जाएगा, प्लूरल नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट ना होकर किसी डिफरेंट सेंस दे रही होगी तब वो सेंस में प्लूरल जा सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस में रटना नहीं है बल्कि पढ़ करके हमें समझना पड़ेगा। इस बात को समझते हैं कैसे? आराम से देखिएगा। लिखा गया हिज मैथमेटिक्स। ठीक है, इज या आर वीक। इसमें क्या होना चाहिए? आंसर हमें ये देना है। फिर लिखा मैथमेटिक्स इज या आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप सोचिएगा, जब मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सब्जेक्ट की। कैसी सब्जेक्ट है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो हमने सीखा कि जब भी कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पे उस सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? इज, ना कि आर। बोलो जी, समझ में आया ना? हाँ, आप समझिए। हिज मैथमेटिक्स, क्या उसकी विषय की बात कर रहा है? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है उसकी कैलकुलेशन की। राइट, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की भी बात हो रही है। राइट, इसका वो भी सेंस आता है। तो आप क्या कहेंगे कि उसकी कैलकुलेशन इज यार वीक है। तो हमने कैलकुलेशन में कई सारे एस्पेक्ट होते हैं तो इसको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, ना कि सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आर आता है। लेकिन जो सिर्फ रट लेगा कि मैथमेटिक्स देखते इज लगाएंगे तो गलती हो जाएगा। फिर हमें सेंटेंस पढ़ करके, रीड करके, उसे एनालाइज करके सेंटेंस को समझना होता है। अब यह समझिएगा। लिखा गया क्या कि द पॉलिटिक्स इज या आर बोरिंग सब्जेक्ट। किसकी बात की जा रही है? बोरिंग है नहीं, वैसे बहुत ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही है क्योंकि इसी से सब कुछ हो रहा है। देखिए, तो आपने क्या देखा कि ये जो सब्जेक्ट है क्या है? ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी होगा तो क्या आएगा? सिंगुलर माना जाएगा, ना कि प्लूरल। ठीक है, जैसे कि इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? जैसे एक नाम आ गया जॉन किड्स, तो लास्ट में यस दिखेगा ना, तो ऐसा लगेगा प्लूरल है। ठीक है, लेकिन जैसे 3 इडियट्स नाम था लेकिन लग रहा था प्लूरल, उसीलिए इसको लिखा गया। आगे लिखा गया किसके बारे में? आपने कह दिया नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का नाम। जैसे लास्ट में यस लग रहा है तो लगता है कि ये सब प्लूरल है। जैसे इकोनॉमिक्स, राइट, स्टैटिस्टिक्स, राइट, सिविक्स। देखने में सब लग रहे हैं प्लूरल लेकिन है सिंगुलर क्योंकि सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे तब। अब देखिए होता क्या है? पॉलिटिक्स मतलब होता है राय, पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति, पॉलिटिक्स मतलब होता है क्या? और तो जो सब्जेक्ट है वो वाला। ठीक है, अब देखिएगा। लिखा गया कि पॉलिटिक्स, तो हमने देखा सब्जेक्ट है तो हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। लेकिन कहा जा रहा है माई पॉलिटिक्स, यानी कि मेरी राय जो है ना वो क्या है? इज। ठीक है, या आर डिफरेंट फ्रॉम यू, आपसे बिल्कुल अलग है। तो मेरी राय जो होंगी कई सारी राय होंगी, एक ही राय नहीं होगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल माना जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगी। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन ये वाला आप लोग बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। द पॉलिटिक्स ऑफ चाइना इज आर डर्टी, ये इसके बारे में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, वो भी वीडियो के लगभग 24 घंटे बाद। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको इतने सारे क्वेश्चन सीखने में मदद मिली होगी। अगर कोई नाउन से रिलेटेड अभी तक जितने टॉपिक कवर कर चुके हैं उसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपका कोई फेवरेट टॉपिक हो इंग्लिश का तो आप उस पर हमें अगली वीडियो बनाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। और सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताएंगे। राइट, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।